अगर आप दुनिया को देख पाएं उस बंदे के नज़रिए से जो कि समझता है कि दुनिया फ्लैट है, तो आपको दुनिया कुछ ऐसी नज़र आएगी। सेंटर में नॉर्थ पोल, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक सीधी लाइन में फैले हुए, और जो एजेस हैं उन पे 150 फीट ऊंची बर्फ़ की दीवार जिसको गार्ड कर रहे हैं नासा के गनमैन। सन, मून्स और स्टार्स सिर्फ छोटी छोटी लाइट की बॉल्स हैं जो कि सरफेस ऑफ द अर्थ से थोड़ा ऊपर मूव कर रही हैं। इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इस बात पे यकीन करते हैं कि अर्थ फ्लैट है। यूट्यूब, इंस्टा यानी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं। Everybody here can agree on absolutely one thing, which is it is not a globe. There's a difference. Kim Gurley between came going to to the the conference I from guarantee you Houston. that there is no curvature of distance. और इन सब चीज़ों के बारे में मेरा इंटरेस्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, सोनू, और वो इन सब चीज़ों में बिलीव करता है। और उससे डिस्कशन करने के बाद आई ट्राइड रियली अंडरस्टैंडिंग हिज पर्सपेक्टिव, बट ना ये हद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता जा रहा था, क्योंकि जितना मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे या तो सिर्फ इसके प्रूफ के हवाले से या तो इनके इंटरव्यूज़ मिले या कहीं पे कोई इनके कन्वेंशन की वीडियोस मिली। इसके अलावा एज सच कोई प्रूफ तो था नहीं। बट मैं ये बात रियली समझना चाहता हूँ कि एक अक्ल रखने वाला नौजवान आदमी इस तरह की चीज़ों में कैसे फंस जाता है और वो कैसे बिलीव करने लग जाता है कि अर्थ फ्लैट है। आखिर व्हाट आर द रीजन फॉर दैट, और व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस आइडिया। वन ऑफ द प्रूफ दे गिव कि अगर अर्थ राउंड है तो इसके इर्द गिर्द अगर कोई प्लेन जा रहा है तो इट शुड बी टिप्ड फॉरवर्ड, क्योंकि अर्थ अगर कर्वेचर है तो जहाज़ को फॉरवर्ड टिप होना चाहिए। और इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास नॉर्मली स्केल मिलता है, ये जो हमारे मेसन्स के पास भी होता है, इस स्केल को वो जहाज़ की फ़्लाइट्स पे लेके जाते थे, और जब जहाज़ एयर में उड़ने लगता था, अपने सफ़र की तरफ जाने लगता था, तो उसके ऊपर वो स्केल को रख के मेजर करते थे और उसकी बाकायदा वीडियो बनाते थे कि देख ले ये जो स्केल है, इसमें जो वाटर बबल है ये अभी भी सेंटर में है। अगर ज़मीन हमारी कर्व होती है, ज़मीन हमारी में कर्वेचर होता तो जहाज़ हमारा आगे की तरफ टिप किया होता और ये लेवल ना होता, ये बबल आगे की तरफ मूव किया होता। और ये बड़ी परेशानी की बात है क्योंकि ऐसे इन्होंने फ्लैट अर्थ थ्योरी को प्रूव कर दिया, और इसकी कई वीडियोस आपको सोशल मीडिया और इंटरनेट पे मिल जाएंगी। जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो फ्लैट अर्थ थ्योरी को मानने वालों में जो इजाफा है ना, ये पिछले चंद सौ सालों में हुआ है, ख़ास तौर पे 1800s के बाद में, क्योंकि 2 to 5 BC के दौरान ग्रीक्स ने ये बात प्रूव कर दी थी कई एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके कि अर्थ हमारे पास ग्लोब शेप्ड है, और ये वाली बात पूरी दुनिया में मानी भी जाने लगी थी, और एवरीवन बिलीव्स दैट कि अर्थ हमारे पास ग्लोब शेप्ड है। इसमें बहुत कम लोग रह गए थे जो ये चीज़ मानते थे कि अर्थ हमारे पास फ्लैट है, या तो वो ना होने के बराबर थे। जो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ आया वो 1800s के अंदर आया, क्योंकि 1800s के अंदर हमारे पास ह्यूज साइंटिफिक ब्रेकआउट्स हुए जिनके अंदर डिफरेंट चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, कंप्यूटर चिप्स बन रही थी, एटम डिस्कवर हो रहा था। तब हमारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स में बिलीव करना शुरू किया, क्योंकि साइंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जा रही थी। और इसी दौरान एक साइंटिस्ट था जिसका नाम पैरालैक्स था, उसने सोचा क्यों ना इस डिबेट को दोबारा ओपन किया जाए और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाए कि अर्थ फ्लैट है। और ये सिर्फ उसी का अपना पर्सनल ओपिनियन था, जिसको 1938 में उसने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूव किया। 1938 में क्या हुआ कि उसको एक 10 किलोमीटर लंबी कैनाल मिली जो कि स्ट्रेट लाइन में थी। सो ही एक्सप्लेन्ड कि अर्थ अगर एक ग्लोब शेप है और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसका सर्कमफेरेंस 25,000 माइल्स है, तो अगर हम एक सीधी लाइन लें तो 1 माइल के बाद इसका जो कर्व है वो 8 इंच होना चाहिए, 2 माइल्स के बाद ये कर्व 32 इंच पे पहुंच जाना चाहिए, 3 माइल्स के बाद ये कर्व 72 इंचेस पे चला जाना चाहिए। तो अगर ज़मीन ग्लोबलिश है तो इसमें एक कर्वेचर नज़र आना चाहिए जिसको हम ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसने इसको प्रूव करने के लिए क्या किया कि वो पानी के अंदर गया, उसने राइट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर एक टेलीस्कोप लगाया, साथ में उसने एक बोट बनाई, उस बोट के ऊपर उसने 1 मीटर लंबा फ्लैग पोस्ट लगाया। फिर उसने क्या किया कि बोट को अपने से दूर जाने दिया, और उसका ये ख्याल था कि आहिस्ता आहिस्ता होराइजन से वो फ्लैग पोस्ट उसके सामने से गायब हो जाएगा। बट जब बोट ने पूरे 10 किलोमीटर लंबी कैनाल क्रॉस की तो इट वाज स्टिल इन अ स्ट्रेट लाइन। सो ही वेंट क्रेजी और उसने कहा कि लुक, आई जस्ट प्रूव दैट अर्थ इज फ्लैट। और मैंने ये सिर्फ एक टेलीस्कोप और बोट की मदद से किया। तुम लोग क्या एटम डिस्कवर कर रहे हो, कंप्यूटर चिप्स, ये क्या फजूल चीज़ें। साइंस कैन ईजिली बी ऑब्जर्व्ड बाय 5 सेंसेस। फिर उसने एक किताब लिखी जिसके अंदर उसने अपना ये एक्सपेरिमेंट और इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट्स लिखे, और उसने कहा कि दिस इज़ अ प्रूफ दैट अर्थ इज़ फ्लैट। बट रुको ज़रा, सब्र करो। आपको पैरालैक्स के एक्सपेरिमेंट ठीक लग रहा है ना?
क्योंकि सर्कमफेरेंस, कर्वेचर, ये सारी चीज़ें तो ठीक बैठ रही हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो प्रूव हो गया कि अर्थ फ्लैट है। बट ऑनेस्टली दिस इज स्टूपिड। उसने इस एक्सपेरिमेंट में इन चीज़ों को तो कम्प्लीटली निगलेक्ट कर दिया कि एक्चुअल वर्ल्ड काम कैसे करती है। एयर डेंसिटीज़ के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट होती है भाई, तो जो भी चीज़ मतलब कि थर्ड ग्रेड फिजिक्स है कि जिस भी चीज़ पे लाइट पड़ेगी आप टेलीस्कोप से देखेंगे वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जितना वो आपसे दूर जाएगी इतना लाइट एयर डेंसिटी के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, और कभी भी आपको उस चीज़ के, उस ऑब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में जिसका आप डिस्टेंस देख के मेजर कर रहे हैं, एक्चुअली आप उसको नहीं कर पाएंगे। उस लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आप ये नहीं कर सकते, और ये थर्ड ग्रेड साइंस है। And he neglected all that third grade physics and he said that I have proved that Earth is flat. हत्ता कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से हम कभी भी एक्चुअल पोजीशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट बता ही नहीं सकते बाय वॉचिंग थ्रू अ टेलीस्कोप। बट पैरालेक्स ये सब कुछ मानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम साइंस बहुत सिंपल है एंड इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व्ड बाय आवर 5 सेंसेस। इसीलिए जो इसने बुक लिखी उसके पहले पेज पे ये कहता है कि Nature speaks to us in a peculiar language of phenomena. She answers at all times the question which are put to her. जब साइंटिफिक मेथड ज़्यादा कम्प्लेक्स हुए और कॉमन आदमी की सोच से बाहर जाने लगे और कॉमन आदमी उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे पास इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए थे, तो एक लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ जिसने कहा कि हम नेचर बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको हम अपने 5 सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पैरालेक्स का ये एक्सपेरिमेंट और ये सोच के हम साइंस को अपने 5 सेंसेस से या अपने सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये हमारी 1800s के अंदर जो साइंटिफिक ब्रेकआउट्स हो रहे थे उनका रिएक्शन था। बिकॉज एवरीथिंग शुड बी सो सिंपल कि कॉमन मैन, कॉमन इंसान की समझ में सब कुछ आ जाना चाहिए ओनली बाय ऑब्जर्विंग बाय हिज सेंसेस। 1800s में पैरालेक्स के साथ चंद एक साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि एग्जैक्टली सेम सोचते थे, बट दिस आइडिया डाइड विद देम until recently. Christian, he who sits upon the circle of the earth. There's a difference between a circle and a ball. Well, exactly. Yeah. If you look at the original Hebrew, it means disc. There's over 200 scriptures in the Bible that point to a flat earth. I can guarantee you that there is no curvature over distance. और जो आज के फ्लैट अर्थर्स हैं उनका आइडिया बिल्कुल 1800 के साइंटिस्ट की तरह सिमिलर है कि साइंस सिंपल है और इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि आजकल वो फ़ोन्स उठाते हैं और होराइजन में जूम करके हमें जूमिंग की वीडियोस भेज रहे होते हैं। ये हमारे मेसन्स के में मिलने वाले ये स्केल्स उठाते हैं, इनको लेके जहाज़ों में जाते हैं और उसके अंदर से वीडियोस बना के रिलीज़ करते हैं। कुछ नासा के रिलीज़ करदा फ़ोटोज़ हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं और उनसे अपनी थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट ये लोग कम्प्लीटली साइंस को इग्नोर किए हुए हैं। और अगर आप इनके पेज पे जाएं तो इनका रियल एविडेंस क्या है, ये अपने एविडेंस को कोट करते हैं। Relying on one's own senses to discern the true nature of the world around us. जहाँ तक मुझे समझ आता है फ्लैट अर्थ थ्योरी इज नॉट टोटली अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। इट्स अबाउट बीइंग स्केप्टिकल अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस कि बड़े बड़े इदारे हमें वॉच कर रहे हैं। दे आर कंट्रोलिंग आवर लाइफ बाय फीडिंग अस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू रिटेन पावर। जैसे कि इल्यूमिनाटी या रियल लाइफ में नहीं है तो नासा, इनका ये मानना है कि नासा अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है कि जो अर्थ की ट्रू रियलिटी है वो किसी के सामने ना आए, और नासा किसी हायर पावर के लिए काम कर रहा है ताकि अर्थ का जो सच है वो हमसे छुपा रहे। मोस्ट ऑफ द नॉलेज जो हमारे पास है दुनिया के बारे में वो हमने आज तक देखा नहीं है, ना ही प्लैनेट्स और ना ही कोई डीप स्पेस टेलीस्कोप्स। हमने सिर्फ पढ़ा है और सिर्फ वीडियोस देखी हुई हैं, क्योंकि कोई भी पूरी तरह हर चीज़ को डिस्कवर नहीं कर पाता। साइंस एक बहुत बड़े स्टेयर केस की तरह है और हर बंदा सीढ़ी का एक स्टेप है और हर स्टेप एक दूसरे पे रिलाई कर रहा है और कोई भी एक स्टेप पूरी तरह पूरी सीढ़ी को समझ नहीं पाता है। इसलिए हमारे पास इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको या तो हमसे पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, पर उसको अपने 5 सेंसेस से फील नहीं किया जा सकता। इसी वजह से इस तरह के लोग, इस तरह के ब्यूरीज जो कि रिबेल करते हैं, जो कि रिबेलियस इन नेचर होते हैं अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड साइंस, वो आगे बढ़ते हैं और वो एक अपनी नई थ्योरी पेश करते हैं जिसको, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव था और प्रिमिटिव इंसान कई 100 सालों तक अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके इस दुनिया की चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाता रहा है। तो साइंस की तरक्की आने के बाद, साइंस में इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेशन आने के बाद, इस तरह के ग्रुप्स जो कि इस तरह की चीज़ों में
में बिलीव करते हैं ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं टू चैलेंज दैट न्यू आइडिया। और मज़े की चीज़ बताऊं कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारे पास साइंस के स्टेयरकेस में ना आ जाए। तो इस तरह के लोगों का इस दुनिया में होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी चीज़ साइंस के स्टेयरकेस में शामिल हो वो प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर क्वेश्चनिंग के बाद आए।